आपको ऑलरेडी पता है कि अभी तक हमने 3 टेंसेस को यहाँ पर इलॉबरेट किया है और हमने नियर अबाउट 7 क्लासेस यहाँ पर लिए हैं, ठीक है? ठीक है, अभी तक हमने 7 क्लासेस, आई हैव टेकन योर 7 क्लासेस so far. So this is going to be the 8th class of our 90 days English speaking course, and in this class I'm going to teach you about past continuous and future continuous together, okay? In the last video lecture, what I told you about the present continuous, okay? I told you about the present continuous, but in today's class I'm going to teach you the past continuous and future continuous, ठीक है? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था लास्ट टाइम, आई टोल्ड यू लाइक व्हेन कम्स टू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात आती है, ठीक है, ये हमें कहाँ पर इस्तेमाल करना है, ठीक है? एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes. कुड यू प्लीज मूव अराउंड, ठीक है? जिसके लिए मैं ऑडिबल नहीं हूँ, थोड़ा सा मतलब इधर उधर जाए तो डेफिनेटली एवरीथिंग गोना बी ओके। तो और रिकॉर्डिंग में भेजूंगा, ठीक है? तो डेफिनेटली यू आर गोना गेट ईच एंड एवरीथिंग ओवर देयर। मैंने आपको बोला लास्ट टाइम, मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया था, समझो पहले बात को, बहुत ही ईजी है, ठीक है? लास्ट टाइम मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया और मैंने आपको बोला प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमें उन एक्शंस को दिखाने के लिए इस्तेमाल करना होता है जो प्रेजेंट में हो रहे होते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट क्या है वहाँ पर? टाइम टेंस जो है, मैंने वो आपको चार्ट, मतलब जो वहाँ पर चार्ट है वो मैंने आपको वहाँ पर नहीं बताया कि ये किस तरह बनता है, ठीक है? ये 12 टेंसेस, ये असल में टाइम और वर्क को, टाइम और काम को, वर्क को मिलाकर ये 12 टेंसेस बनते हैं, ठीक है? चलो, वो इंपॉर्टेंट नहीं था आपके लिए, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट क्या है? ये यहाँ पर है टाइम, और कंटिन्यूअस क्या है? कंटिन्यूअस है वर्क। इसका मतलब है कि प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था, ठीक है? प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यूअस है, मीन्स प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है। जब प्रेजेंट में कोई काम हो रहा होगा उसको दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है? और वहां पर जो साउंड, जैसे कि अभी हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, प्रेजेंट है ना, अभी जो टाइमिंग है वो क्या है? प्रेजेंट। और काम अभी हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है? क्लास अटेंड करने का या क्लास लेने का। तो ये यहाँ पर क्या है? ये हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस से दिखाना है, ठीक है? और साउंड क्या वहां पर प्रोड्यूस करना है, ये करता है, वो है रहा है, रही है, रहे हैं। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस, अब पास्ट कंटिन्यूअस आप देखो, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में हमें क्या दिखना है? पास्ट, वो क्या है? टाइम, और वो क्या है? कंटिन्यूअस। मीन्स पास्ट में कोई काम हो रहा था, पास्ट में कोई काम हो रहा था, ठीक है? पास्ट टाइम और कंटिन्यू जो वहां पर है वो क्या है? वो वर्क है। पास में कोई काम हो रहा था। सर, पास में कैसे काम हो रहा होगा ये आप मुझे बताइए, ठीक है? जैसे कि हम इस तरह बोलते हैं कि कल वो क्रिकेट खेल रहे थे। देखो, कल, कल क्या है? पास्ट, ठीक है? और वो क्या काम कर रहे थे? वो क्रिकेट खेल रहे थे। कल वो क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है? कल वो क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक चीज है कि जब वो कल क्रिकेट खेल रहे थे, तो कल क्या है? वो पास्ट है, और काम क्या था? वो क्या था? वो कंटिन्यूअस था, ठीक है? काम क्या था वहां पर? वो कंटिन्यूअस था। तो कल का काम दिखाने के लिए, जो कंटिन्यूअस था उसको दिखाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है? या कल हम वहां पर जा रहे थे, ठीक है? कल हम वहां पर जा रहे थे, ठीक है? जरा आरिफ, आप एक कंपेनियन मोड जो अभी ऑन वगैरह ऑन ऑफ करते हो, जरा इसको करना बंद कीजिए। हाँ आरिफ, ठीक है? तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए, पास में जब कोई काम चल रहा होगा उसको दिखाने के लिए, ठीक है? तो मैं कल उसके साथ बात कर रहा था, कल, कल क्या है? वो पास्ट है, और काम क्या था? वो कंटिन्यूअस था। क्या काम था? उसके उसके साथ बात करना, वो कंटिन्यूअस था, तो इसको दिखाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है? इसी तरह कल हम खेल रहे थे, ठीक है? कल हम खेल रहे थे, कल हम खेल रहे थे, कल की बात है, और काम क्या था? काम था खेलने का, और वो क्या था? वो कंटिन्यूअस था। कल हम खेल रहे थे, तो वो क्या है? वो भी पास कंटिन्यूअस ही दिखाना है, क्योंकि पास में कोई काम कंटिन्यूअस था, ठीक है? और इसकी जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर्ब। पास्ट कंटिन्यूअस की जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब स्लैश डालकर वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V4, V4 मीन्स ING फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और पास्ट कंटिन्यूस, देखो अभी मैंने आपको बोला दैट इफ यू आर गोना राइट द साउंड ओवर देयर, इफ यू आर गोना फोकस ऑन द साउंड ऑन ए पर्टिकुलर टेंस, इट्स गोना हेल्प यू टू रिकॉग्नाइज द टेंस। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि अगर आप टेंस के जो साउंड प्रोड्यूस करते हो उसको आप पकड़ोगे अभी इनिशियल स्टेज में, ठीक है? क्योंकि आप सारे बिगिनर्स हो, तो इट्स गोना हेल्प यू टू रिकॉग्नाइज द टेंस कि हमें यहाँ पर कौन सा टेंस बनाना है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो था, ठीक है?
प्रेजेंट कंटिन्यूस जो था, वो जो साउंड वहां पर प्रोड्यूस कर रहा था, वो क्या कर रहा था, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। और पास्ट कंटिन्यूस जो है वहां पर, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस जो वहां पर साउंड प्रोड्यूस करता है वो है रहा था, रही थी, रहे थे। रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे कि कल वो क्रिकेट खेल रहे थे, मैं कल उसके साथ बात कर रहा था, वो मुझे कल कॉल कर रही थी, ठीक है, हम कल दिन भर पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, वो मुझे परेशान कर रहा था। देखो हर किसी सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे, यहां पर ये साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, यहां पर ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। और जब ये साउंड प्रोड्यूस होगा, दैट वेरी पर्टिकुलर टाइम यू आर गोना यूज प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस। आप वहां पर पास्ट कंटिन्यूस को आप वहां पर इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन है, सर किस सब्जेक्ट के साथ हमें वॉज का इस्तेमाल करना है, एंड विच सब्जेक्ट्स आर गोना फॉलोड बाय वर्ड, और किस सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, वर्ड आएगा। सिंपली जब ये सब्जेक्ट्स आएंगे लाइक आई, ही, शी, इट और समवन्स नेम, पहले आई के साथ भी यहाँ पर वॉज आएगा, फिर ही, शी, इट और समवन्स नेम, आई, ही, शी, इट और समवन्स नेम, इनके साथ क्या आएगा, इनके साथ वॉज आएगा। जैसे कि आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, ठीक है, या इट वॉज, या किसी का नाम समवन्स नेम, जैसे कि मदीना वॉज, मदीना वॉज, आलिया वॉज, ठीक है, महफूजा वॉज, या यहाँ पर आकिफ है, आकिफ वॉज, तो समवन्स नेम वो भी यहाँ पर क्या होगा, वो भी यहाँ पर इस्तेमाल होगा, ठीक है। वो यहाँ पर ये चीज़ें आई, ही, शीट और समवन्स नेम, इसके साथ वॉज आएगा, एंड द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर गोना फॉलोड बाय वर्ड। जैसे कि वहाँ पर है आई, सॉरी वहाँ पर है ही, सॉरी दे, वी, यू, दे, वी, यू के साथ क्या आएगा, दे, वी, यू के साथ वहां पर वर्ड का इस्तेमाल होगा, दे, वी, यू, इनके साथ यहां पर वर्ड का इस्तेमाल होगा। लिखा? यस सर। सभी ने लिखा? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ठीक है, सेंटेंस बनाने से पहले हम यहाँ पर फ्यूचर को भी देखते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस फिर साथ में करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम साथ में करेंगे, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस और उसके बाद है फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस को भी हम देखेंगे। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस, मैंने आपको बोला कि प्रेजेंट में अगर कोई काम हो रहा होगा, प्रेजेंट और कंटिन्यूस, प्रेजेंट में कोई काम हो रहा होगा उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट में अगर कोई काम कंटिन्यूस होगा या पास्ट में कोई काम हो रहा था उसको दिखाने के लिए पास्ट कंटिन्यूस। तीसरा जो है वहां पर वो है फ्यूचर कंटिन्यूस। अब फ्यूचर को यहाँ पर अब देखो, देखो फ्यूचर क्या है, टाइम, और कंटिन्यूस क्या है, वर्क। मीन्स फ्यूचर में मीन्स आने वाले टाइम में कोई काम हो रहा होगा, फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर क्या है, आने वाला टाइम, और काम क्या है, कंटिन्यूस। मीन्स फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यूस होगा, मीन्स फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा। अब आप सर बोलोगे कि सर फ्यूचर में कैसे पॉसिबल है कि फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा। हम इस तरह बोलते हैं ना कभी कभार कि कल हम ईद को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। देखो आज प्रेजेंट है, कल हमारी ईद हो, सपोज फॉर द टाइमिंग कल हमारी ईद है, हम इस तरह बोलते हैं कि कल हम ईद को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, कल हम ईद मना रहे होंगे, या कल हम उसका हाँ, या कल हम वहां पर जा रहे होंगे, ठीक है, कल हम वहां पर जा रहे होंगे। मैं असल में एक एग्जाम्पल देने वाला था जो कि है बर्थडे, कल हम उसका बर्थडे मना रहे होंगे, जो कि टोटली प्रोहिबिटेड है। मुझे पता नहीं कि या तो कश्मीरी लोगों में दिमाग ही नहीं है या पता नहीं क्या है, हर कोई आपको बोल रहा है इट्स नॉट गुड टू सेलिब्रेट समवन्स बर्थडे। पता नहीं आपके दिमाग में क्या क्या है, या तो आपका जो वेस्टर्न कल्चर है वो आपके ऊपर इतना डोमिनेट हुआ है, इतना डोमिनेट हुआ है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको हुआ ही क्या है, ठीक है। आप ये जो चीज कर रहे हो, जस्ट यू आर जस्ट सेलिब्रेटिंग समवन्स बर्थडे, लाइक मे बी यू हैव द चाइल्ड, यू आर जस्ट सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, और you have your sister or you have your real ones and you are just celebrating their birthday. It's totally prohibited in our Islam, totally prohibited in our Islam. तो पता नहीं आप लोगों को क्या ही हो चुका है, ये जो मतलब जो वेस्टर्नाइजेशन, जो वेस्टर्न कल्चर है वहां पर, ठीक है, तो उनका ये था, ठीक है, जैसे कि वो मना रहे थे, तो हम इतने मुतासिर हो गए हैं और इतना हम उनको फॉलो कर रहे हैं कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मतलब हम चाहते हैं कि उनका जो कल्चर है, जो हमारा कल्चर है, दैट इज टोटली यूनिक। जो हमारा रिलीजन है, आपको हमारे रिलीजन उसके बारे में क्या ही मैं आपको बोलूं, ठीक है, लेकिन आप इतने इन्फ्लुएंस हो चुके हो वेस्टर्न कल्चर से कि मैं आपको क्या ही बोलूं, और आप उस कल्चर को क्या करना चाहते हो, अडॉप्ट करना चाहते हो।
लास्ट टाइम एक लड़की थी, वो मुझे बोल रही थी कि सर मैं पुलवामा डिग्री कॉलेज में पढ़ रही हूँ और वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स थे और वो क्या बोल रहे थे, लाइक दे वर द इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स एंड व्हेनेवर दे यूज्ड टू कम आउट they used to tell us that what do you put on the abaya and why don't you shake the hands with us? There's nothing wrong in it. If we are gonna shake the hands to one another, there is nothing wrong in it. And you need to take off your abaya and you need to put on the jeans. You are living in 21st century. You're living in modern era. पता नहीं, मतलब ये पता नहीं वो गद्दे किस कंपनी में मैन्युफैक्चर हुए थे जो ये मेंटालिटी रखते हैं। कोई बाहर जाएगा, ठीक है, कोई कोई कनाडा में जाएगा या कोई अमेरिका जाएगा, वो क्या बोलता है, वो फिर बोलता है कि मैं अमेरिका आया हूँ तो मैं यही बनूंगा। और उसका जो टोन होता है बोलने का, मतलब वहां पर उसका जो ड्रेस कोड होता है या उसका जो मतलब वो कल्चर, वो उसी को अडॉप्ट करता है। उसको लगता है कि मैं यूनिक और ये यूनिक है, जबकि वो कुछ भी नहीं है। जस्ट रिकॉग्नाइज योरसेल्फ, यू आर द मुस्लिम्स, वी आर ऑल मुस्लिम्स ओवर हियर। तो मुस्लिम से बढ़कर हमें अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि हम मुस्लिम्स हैं, ठीक है। हाँ, आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है, आप जाओ, आपको पढ़ना है, आपको डॉक्टर भी बनना है, आपको साइंटिस्ट भी बनना है, आपको एक ग्रेटेस्ट एथलीट भी बनना है, आपको एक ग्रेटेस्ट एथलीट भी बनना है। और साथ में आपको क्या करना है, इस्लाम का नाम भी रोशन करना है, जैसे कि हाफिजुल कुरान भी, ठीक है। ये खाली इतना ही नहीं है कि कोई मौलवी होगा, हम बोलते हैं मौलवी साहब आप आइए, जैसे कि जबकि इस्लाम में कोई मौलवी प्रोफेशन नहीं है। हम सभी है, वी आर ऑल supposed to memorize the 30 para of the Quran, the 30 parts of the Quran. हम सभी को ये हमारे लिए हक है। दाढ़ी रखना ये सभी के लिए है, ये खाली एक के लिए नहीं है, दो के लिए नहीं कि खाली हम ये, तो ये सुनना है, ये वाजिब है, इट्स ए कंपलसरी, सो वी हैव टू कीप इट। हमें कुरान को पढ़ना है, हमें आना चाहिए कि नमाज किस तरह से पढ़ाया जाए। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, मौलवी साहब आप यहाँ पर आए, अब अभी कि हमने इस्लाम में क्या बनाया, मौलवी प्रोफेशन बनाए। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो इस्लामिक जो कल्चर है वहां पर हम उससे इतने इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, इतने हमें कुछ दिखता ही नहीं है, जबकि हमें पता है कि कोई चीज जो है वो वहां पर हराम है, ठीक है, दैट्स टोटली प्रोहिबिटेड इन आवर इस्लाम। फिर भी हम उनको ब्लाइंडली वी आर जस्ट बिकम द ब्लाइंड फॉलोअर्स, वो होते हैं ना अंधभक्त, हम वही बन चुके हैं। आपको हर कोई बोल रहा है कि ये है, इस्लाम में कहीं पर भी नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बर्थडे वहां पर सेलिब्रेट किया, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इससे आपको क्या मिल रहा है? जबकि हमें वहां पर उदास होना चाहिए। अगर मेरी लाइफ में 30 इयर्स है, ठीक है, अभी मेरी लाइफ में 30 इयर्स है, अगर मैंने 10 इयर्स 20 इयर्स या 25 इयर्स 27 इयर्स या 28 इयर्स मैंने स्पेंड किए, अब मेरे पास 2 इयर्स हैं, क्या आपको लगता है कि बर्थडे पे हमें रोना चाहिए या हंसना चाहिए? हमें बर्थडे पे सच में हमें रोना चाहिए कि बर्थडे पे क्या हो रहा है। अगर मेरा यहाँ पर ये है, अगर मेरे यहाँ पर इतने इयर्स थे तो एक वहां पर डिडक्ट हो चुका है, अब मेरे इतना ही है, क्योंकि वी विल बी हेल्ड आंसरेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग इन द हियर आफ्टर। मरने के बाद, like there will be the day of the resurrection, there will be the day of the judgment, and we will be held answerable for each and everything that what you have done in this world. आपने इस दुनिया में क्या किया है, तो हर एक मोमेंट का क्या होगा, हिसाब होगा। हाँ, जब हमारा एक साल खत्म होगा वहां पर, ठीक है, हमें एक चीज वहां पर करनी होगी, वो हमें ये करना है, इस साल में मैंने क्या किया, मैंने कितने गुड डीड्स वहां पर अर्न किए, ठीक है, मैंने कितने वहां पर गुड डीड्स अर्न किए। तो यहाँ पर आपको इसका होना चाहिए, क्योंकि डेथ कीप्स नो कैलेंडर। The terrible death, the angel of death is gonna come to you at any time, and he's going to take your soul. जो डेथ ऑफ एंजल है, मलकुल मौत है, वो किसी भी टाइम आ सकता है। तो पता नहीं हम इतने खर्चे क्यों कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको इतना करना है, वो जो बर्थडे के पैसे हैं वो उठाओ और किसी गरीब को दो, वो उठाओ या किसी की हेल्प करो, डेफिनेटली यू आर गोना गेट अ ब्लेसिंग्स फ्रॉम देम। अगर आप किसी गरीब की आप हेल्प करोगे, आप लाइक वहां पर 1000 2000 3000 जितना भी आप करते हो, जिसकी जितनी भी कैपेबिलिटी होती है, आप वो पैसे उठाओ और कोई जो वहां पर पोर होगा, ठीक है, वहां पर जो कोई पोर होगा तो आप क्या करो, आप उसको दो, ठीक है, चुपके से आप उसको दो, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। व्हेन यू आर गोना हेल्प द पोर, व्हेन यू आर गोना हेल्प द पोर कम्युनिटी, डेफिनेटली यू आर गोना गेट द ब्लेसिंग्स फ्रॉम देम। एक चीज तो I'm just sure about it, I'm certain about it, the one thing you're going to get from the poor, that is you're going to get the blessings from them. और जब आप उनकी, आपको वहां पर ब्लेसिंग लगेगी, जो आपका बेटा होगा, जो आपकी बहन होगी, आप अपने आप की बात कर रहे हो, ठीक है, आपकी, मुझे लगता है, मैं श्योर है, सर्टेन अबाउट इट, जब वो पैसे उठाकर आप किसी गरीब को वहां पर दोगे तो डेफिनेटली जब वो आपको क्या करेगा, दुआ करेगा, ठीक है, क्योंकि मजलूम के दिल से और जुबान से जो मतलब वहां पर कलाम निकलता है, कोई बात निकलती है, वो डेफिनेटली वहां पर अल्लाह सुन रहा होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली उसकी वजह से आपकी उम्र में
मे भी आपकी रिजिक में इजाफा किया जाएगा या आपकी उम्र में भी इजाफा किया जाएगा। तो वर्स्ट वाल क्या है? वो पागलों की तरह वहां पर वो पैसे वहां पर उड़ाना ऑफ नो यूज, इट्स ऑफ नो यूज, ये फजूल है। या वहां पर किसी उन्हीं पैसों से किसी की हेल्प करना, वर्स्ट वाइल वो है। ठीक है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये चीज है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, ठीक है। देव मैंने आपको बोला पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस मैंने आपको बोला, ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये साउंड वहां पर प्रोड्यूस होगा। इसके बाद जो है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस में कोई काम हो रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में कोई काम हो रहा होगा, ठीक है। तो वहां पर फ्यूचर में कंटिन्यूअस, फ्यूचर में कोई काम जब हो रहा होगा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम कल ईद को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, हम कल वहां पर जा रहे होंगे, हम कल इंग्लिश क्लास अटेंड कर रहे हैं। देखो कल आपकी क्लास जो होगी वो 7:45 पर होगी। आप इस तरह बोलोगे ना, कल हम 7:45 पर क्लास अटेंड कर रहे होंगे। कल क्या है? वो फ्यूचर है। अभी जो टाइम है प्रेजेंट है, कल क्या है? वो फ्यूचर है। और फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, उसको दिखाने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस। लेकिन आप सभी को ये कंफ्यूजन होता है कि सर हमें यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस इस्तेमाल करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट। देखो जब खाली यही साउंड प्रोड्यूस होगा, देखो फ्यूचर जो है, फ्यूचर के चार वहां पर टेंसेस है। एक तो है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो फ्यूचर इंडेफिनिट है वहां पर जो सेंस प्रोड्यूस होगा वो होगा गागीगे, इतना होगा। मैं वहां पर जाऊंगा, समझना बात को, मैं वहां पर जाऊंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट से आई विल गो देयर। या मैं आपसे कल मिलूंगा, आई विल मीट यू, मैं आपसे कल मिलूंगा, आई विल मीट यू, फ्यूचर इंडेफिनिट से बनाना है। लेकिन जब ये साउंड आएगा, रहा है, रही है, सॉरी रहा होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो होता है गागीगे। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो होता है रहा होगा। गागीगे इसमें भी आता है, लेकिन पहले रहा का साउंड आता है। जैसे कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। जैसे कि हम कल वहां पर जा रहे होंगे, हम कल वहां पर जाएंगे, समझो बात को, हम कल वहां पर जाएंगे, गागी गे यहाँ पर इतना ही, वी विल गो देयर टुमारो। दूसरा है कि हम कल वहां पर जा रहे होंगे, यहाँ पर रहा होगा का साउंड प्रोड्यूस हो रहा, रहे होंगे का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हमें फ्यूचर कंटिन्यूस से बनाना है, ठीक है। और फ्यूचर कंटिन्यूस की जो वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूस जो है वहां पर है, ठीक है, वहां पर जो साउंड प्रोड्यूस, सॉरी वहां पर जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट। आप फ्यूचर कंटिन्यूस भी अलग से लिखिए, थोड़ी सी आप गैप डालिए वहां पर, फिर आप लिखिए वहां पर फ्यूचर। पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस में थोड़ी सी आप गैप रखिए, क्योंकि वहां पर आपको कुछ सेंटेंस लिखने हैं। तो फिर आप लिखिए वहां पर सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस बी, लिखिए सब्जेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूस के नीचे सब्जेक्ट प्लस विल और शेल, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना है फ्यूचर कंटिन्यूस में एक तो सब्जेक्ट और उसके बाद विल और शेल। विल और शेल जाहिर सी बात है कि ये हर किसी फ्यूचर के टेंस में हर किसी में इस्तेमाल होगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल, ठीक है। और ये तो विल और शेल हर किसी में इस्तेमाल होगा। फ्यूचर के टेंस चार हैं, चारों में से ये चारों में ये इस्तेमाल हो गया वहां पर। लेकिन यहाँ पर आपको कंटिन्यूस में क्या करना है, यहाँ पर आपको बी इस्तेमाल करना है, और बी के बाद आपको आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस बी प्लस V4 और उसके बाद ऑब्जेक्ट का आपको इस्तेमाल करना है वहां पर, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और साउंड क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड भी आप वहां पर रिकॉर्ड करके रखिए, वो आएगा रहा होगा। अब लिखिए रहा होगा, रही होगी या रहे होगे, रहा होगा, रही होगी या रहे होगे। ये साउंड वहां पर आपको प्रोड्यूस होगा, वो ये साउंड आपको वहां पर मिलेगा। ओके, समझ में आया? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. जी सर। सभी को क्लियर है ना? अब मैं यहाँ Yes, पर sir. देखो, अब मैं यहाँ पर आपको सेंटेंस बोलूंगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के रिगार्डिंग भी होगी, पास्ट कंटिन्यूस के रिगार्डिंग भी होगी, और फ्यूचर कंटिन्यूस जो है उसके रिगार्डिंग भी होंगी, ठीक है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस की रिगार्डिंग भी होगी, पास्ट कंटिन्यूस की रिगार्डिंग भी होगी, और फ्यूचर कंटिन्यूस की रिगार्डिंग भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है, और मुझे यहाँ पर देखना है कि आपकी जो लेवल है वो अभी यहाँ पर क्या है, ठीक है, आपकी जो लेवल है वो यहाँ पर अभी क्या है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इस तरह बोलेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पर इस तरह बोलेंगे, मैं आपको सेंटेंस बोलूंगा, ठीक है, मैं अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा हूँ, मैं अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा हूँ, I'm talking to my friend. आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड। कल मैं अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा था,
Yesterday I was talking to my friend. to my friend. Yesterday I was talking to my friend. Very good. कल मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा होगा. गागी की कल मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा होगा. Tomorrow I will talking to my friend. Talking to my friend. I will be talking to my friend. I will be. Very good. Tomorrow I will be talking to my friend. कल मैं अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा होगा. Tomorrow I will be talking to my friend. ठीक है. हाँ, जरा ये बोलो. मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ. इसको ट्रांसलेट करो. मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ. I'm looking for my brother. Look for का इस्तेमाल किया जाता है. Look for का मतलब होता है ढूंढना. जरा बोलो. मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ. I'm looking for my brother. I am looking for my brother. कल मैं अपने भाई को ढूंढ रहा था. I was looking for my brother. Yesterday I was looking for my brother. ठीक है. कल मैं उसको ढूंढ रहा होगा. Tomorrow I will be looking for my brother. Tomorrow I will be. ठीक है. Tomorrow I will be. I will be looking for him. Yeah, I will be looking for my friend. ठीक है. आरिफ, आप एक कंपेनियन मोड यूज क्यों कर रहे हो? आरिफ, ठीक है. जरा ये आप बोलो. अभी हम इंग्लिश क्लास अटेंड कर रहे हैं. जरा इसको आप ट्रांसलेट कीजिए. अभी हम इंग्लिश क्लास अटेंड कर रहे हैं. We are attending the English class. We are attending the English class. कल हम इंग्लिश क्लास अटेंड कर रहे थे. Yesterday Yesterday we were attending the English class. देखो, सबसे पहले were नहीं है, ये were है. ठीक है. एक सेकंड. सबसे पहले were नहीं है, were है. were W-E-R-E were. Yesterday we were attending the English class. कल हम 7 बजे इंग्लिश क्लास अटेंड कर रहे होंगे. Tomorrow we will be attending the class at 7 o'clock. Tomorrow we will be attending the English class at 7 o'clock. ठीक है. कल हम इंग्लिश क्लास अटेंड कर रहे होंगे. ठीक है. ठीक है. जरा ये बोलो. वॉच का इस्तेमाल किया जाता है. देखो वॉच. देखो मैं आपको यहाँ पर 3 वर्ड्स में आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. 3 वोकैबुलरी वर्ड्स. एक तो होता है सी. आप म्यूट रखिए तो फिर आप कीजिएगा ट्रांसलेट. ठीक है. एक तो होता है सी. दूसरा होता है वॉच. तीसरा होता है लुक. और भी कुछ वर्ड्स है तो वो भी हम आगे देखेंगे. ठीक है. सबसे पहले यहाँ पर जो मेन है वो होता है सी. सी की जो सेकंड फॉर्म है वो है सा. थर्ड फॉर्म जो है वो है सीन. एंड फोर्थ फॉर्म जो है वो है सीइंग. ठीक. और इसके बाद लुक की जो सेकंड फॉर्म है वो है लुक्ड. थर्ड फॉर्म जो है वो है लुक्ड. एंड फोर्थ फॉर्म जो है वो है लुकिंग. और इसके बाद और एक वर्ब है जो कि है वॉच. वॉच की जो सेकंड फॉर्म है वो है वॉश्ड. थर्ड फॉर्म जो है वो भी है वॉश्ड. एंड फोर्थ फॉर्म जो है वो है वॉचिंग. अब तीनों में क्या डिफरेंस है? देखो अब यहाँ पर जो सी होता है, व्हेन वी आर गोना सी समवन अनएक्सपेक्टेडली, that very particular time you have to use see. अगर आप किसी को अनएक्सपेक्टेडली आप क्या करोगे? आप किसी को देखोगे. जैसे कि आप बाहर निकले और मैं वहां से हूँ. देखो आप कहाँ पर रह रहे हो. ठीक है. ठीक है. अगर मैं बाहर निकलूंगा, ठीक है, या अगर आप बाहर निकलोगे, आप कहीं से हो और मैं किसी और साइड से रह रहा हूँ. ठीक है. तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उमर सर को देखूंगा या देखूंगी. ठीक है. जब आप बाहर जाओगे तो मैं वहां से सड़क पे मैं वहां से निकल रहा हूं तो आप मुझे देखोगे अनएक्सपेक्टेडली. आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उमर सर को मैं देखूंगा. ठीक है. तो वहां पर जो आप देखोगे आप बोलोगे इस तरह, डू यू नो दैट आई सॉ उमर सर टुडे आई सॉ उमर सर ऑन द वे. मैंने रास्ते पर उमर सर को देखा क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड था. ठीक है. या हम इस तरह बोलते हैं, सर लाइक आई वेंट देयर, आई वाज गोइंग देयर एंड आई सॉ माय फ्रेंड ओवर देयर. मैंने अपने फ्रेंड को देखा. आई सॉ माय फ्रेंड. मैंने क्या किया? मैंने अपने फ्रेंड को वहां पर देखा. मैंने क्या किया? सी की सेकंड फॉर्म में सा. मैंने अपने फ्रेंड को वहां पर देखा. तो यहाँ पर सी. ये समझ में आया? जब हम अनएक्सपेक्टेडली हम क्या करते हैं, किसी को हम देखते हैं. ठीक है. या मैं इस तरह बोलूंगा कि व्हेन आई वाज गोइंग देयर आई सॉ हिम विद समवन. मैंने उसको देखा किसी के साथ. आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उसको उसके साथ देखूंगा, तो उसको मैं देखूंगा, तो आपने उसको देखा तो अनएक्सपेक्टेडली. तो वहां पर आपका सी का इस्तेमाल करना है. अब अकॉर्डिंग टू टेंस आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है. अब यहाँ पर जो है वो है लुक. LOOK. When we are gonna look someone
इंटेंशनली। जब हम क्या देखते हैं, जब हम किसी को इंटेंशनली देखते हैं, हमें पता है कि पर्सन क्या है, आगे है और ये कौन है और मैं उसको देख रहा हूँ, ठीक है। जब आपको पता है पर्सन आगे है तो डेफिनेटली आप वहां पर आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि हम इस तरह बोलते हैं, आपका ध्यान कहाँ पर है या आप क्या देख रहे हो, व्हाट आर यू, What are you looking at? हमने लास्ट टाइम बोला था What are you looking at और What are you looking at? आप क्या देख रहे हो? What are you looking at? आप क्या देख रहे हो? ठीक है। यहाँ पर आपको पता है आप इंटेंशनली किसी चीज को देख रहे हो, मैं आपको पता आप क्या देख रहे हो? What are you looking at? हम नहीं बोलेंगे What are you seeing? What are you seeing? वो हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे What are you looking at? यहाँ हम बोलेंगे जस्ट लुक एट मी, मैं आपको बोलता हूँ मुझे देखो। आपको पता है सर हमारा यहाँ पर है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे आप देखो, तो मैं आपको बोलूंगा लुक एट मी, जस्ट लुक एट मी, मुझे देखो। या भी सर बोलोगे सर हम आपको ही देख रहे हैं, सर वी आर लुकिंग एट यू, हम आपको देख रहे हैं, लुकिंग एट यू। आपको पता है कि यहाँ पर जो है उमर सर हमारी क्लास ले रहे हैं और आपको पता है सर वहां पर है, वहां पर आप क्या इस्तेमाल करोगे, वहां पर आप लुक का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, आप वहां पर लुक का इस्तेमाल करोगे, सर वी आर लुकिंग एट यू, हम आपको देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एट यू, ठीक है। हाँ, इसके बाद सर ये प्रेजेंट में वी आर लुकिंग एट यू, यस हाँ प्रेजेंट हाँ में वी हम आर लुकिंग एट यू, हम आपको देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एट यू, ठीक है। ओके या सर मैं कल आपको देख रहा था, आई वॉज लुकिंग एट यू, या हम आपको देख रहे थे, वी वर लुकिंग एट यू। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आपको यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पर जो लुक का इस्तेमाल कहाँ पर करना है और वहाँ पर जो है वॉच वगैरह वहाँ पर हमें कहाँ पर इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये समझ में यस आया, सर सी हमें कहाँ पर इस्तेमाल करना है और लुक हमें कहाँ पर इस्तेमाल करना है। या मैं कल उसको देख रहा था, देखो मुझे पता था कि वो वहां पर है, ठीक है, तो मैं उसको देख रहा था, तो आई वॉज लुकिंग एट हर या आई वॉज लुकिंग एट हिम। और ये मजे की बात ये है कि लुक के बाद हमेशा क्या आता है, आप एट का इस्तेमाल करोगे। आई वॉज लुकिंग एट यू और शी वॉज लुकिंग एट मी। उसको पता था, इंटेंशनली वो देख रही थी, उसको पता था पर्सन यहाँ पर है, मुझे पता था या मुझे पता है कि वहां पर पर्सन है, मुझे पता है यहाँ पर मदीना है, आलिया है, महफूजा है, बट है, आकिफ है, ठीक है, और रफीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, तो मुझे पता है या काजिम है, तो मैं आपको देख रहा हूँ, या मंसूर है, मैं आपको देख रहा हूँ, तो यहाँ पर लुक का इस्तेमाल होगा। अब है तीसरा जो है वो है वॉच। वॉच के यहाँ पर दो यूज हैं। एक तो वॉच है वो होता है वहां पर, जैसे कि जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आप बात करोगे, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आप बात करोगे वहां पर आप वॉच का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि सर कल मैंने आपका वीडियो यूट्यूब पर देखा, अब वहां पर जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह जो टीवी इवन इंक्लूड जो टीवी वगैरह आता है वहां पर, ठीक है। सर यस्टरडे आई वॉच्ड योर वीडियो ऑन यूट्यूब, ठीक है। या सर कल मैं आपका जो वीडियो है वो मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था या एफबी पे देख रहा था या ट्विटर या यूट्यूब। सर यस्टरडे आई वॉच योर वीडियो ऑन यूट्यूब, ऑन ट्विटर, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक। सोशल मीडिया का जब भी इस्तेमाल होगा आप वॉच का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। एंड ऑन, जो यहाँ पर यूट्यूब है, ऑन का इस्तेमाल करोगे। आई वॉच योर वीडियो ऑन, इनका इस्तेमाल नहीं करना है, ऐड का इस्तेमाल नहीं करना है, ऑन का इस्तेमाल करना है, ऑन का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आई वॉच योर वीडियो ऑन यूट्यूब, आई वॉच योर वीडियो ऑन इंस्टाग्राम, आई वॉच योर वीडियो ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। इसी तरह आई वॉच्ड योर वीडियो ऑन टेलीग्राम, ठीक है, ऑन टेलीग्राम और एफबी और ऑन एफबी। ऑन का इस्तेमाल करना है, प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की आप बात करोगे तो आप वहाँ पर वॉच का इस्तेमाल करोगे। जब आप बोलोगे सर मैंने आपका वीडियो देखा यूट्यूब पर, तो यूट्यूब वहाँ पर वॉच का इस्तेमाल करोगे, ये ठीक है। दूसरा होता है किसी पर नजर रखना, ठीक है। किसी को हम वॉच कर रहे होते हैं, आपने बोला व्हाट आर यू डूइंग, आई एम जस्ट वाचिंग हर, आई एम जस्ट वाचिंग हिम। वॉच क्या होता है, वॉच भी होता है देखना, लेकिन जब हम क्या होते हैं किसी पर हम नजर रख रहे होते हैं, समझो बात को, ठीक है। आई एम जस्ट वाचिंग हिम, किसी पर हम नजर रख रहे होते हैं, जैसे कि वी आर जस्ट स्पाइंग ऑन समवन, हम जिस पे किसी पे वो जासूसी हम कर रहे होते हैं ना, मतलब ये कहाँ पर जा रहा है, ये क्या कर रहा है वहां पर, ठीक है। तो हम वहां पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम वहां पर वॉच का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वॉच का हम वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वॉच का मतलब क्या होता है, वॉच का मतलब होता है किसी पर नजर रखना। जब हम किसी पर नजर रख रहे होते हैं वहां पर भी आप वॉच का इस्तेमाल कर सकते हो। किसी पे आप नजर रख रहे हो कि वो कहाँ पर जा रहा है, क्या कर रहा है, बोले आई एम वॉचिंग हिम, आई एम वॉचिंग हर। आपने बहुत सारी चीजों में जैसे कि सीरियल्स या मूवीज में आपने देखा होगा कि वहां पर ये चीजें होती है कि आई एम वॉचिंग हर, ठीक है।
तो ये भी होता है इंटेंशनली, ठीक है, ये भी होता है इंटेंशनली। सबसे बड़ी बात कि अगर कोई चीज मूविंग में होती है, हाँ सबसे बड़ी बात, ठीक है, अगर कोई चीज मूविंग में होती है तो वहां पर वॉच का इस्तेमाल किया जाता है मूविंग में। जैसे कि कोई चल रहा है, आप उस पर नजर रख रहे हो, वो जो है, वो जो ऑब्जेक्ट है जिस पर आपकी नजर है, वो क्या है, वो मूवमेंट में है, ठीक है, वो चल रहा है या कोई हरकत कर रहा है वहां पर। इसी तरह टीवीज के लिए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए वहां पर वॉच का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? एक रीजन यहाँ पर है कि वहां पर जो वीडियो वगैरह होता है वो मूविंग में होता है। जैसे कि वहां पर कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसको आप देख रहे होते हो, वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा होता है, वो वहां पर मूव कर रहा होता है। तो वहां पर जैसे कि मूवीज, आप कोई मूवीज या इस्लामिक वीडियो, इस्लामिक कंटेंट आप वहां पर देखोगे तो वो सारा का सारा क्या होता है, वो वहां पर सारा मूविंग में होता है। जैसे कि हम टीवी पे देखते हैं या जैसे कि बाय मोबाइल फोन, ठीक है, हमारा जो मोबाइल फोन है, ऑन आवर मोबाइल फोन, वी आर गोना वॉच इट बाय आवर मोबाइल फोन या ऑन आवर मोबाइल फोन, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम ऑन का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो वहां पर हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जब कोई पर्सन चल रहा होता है तो वो मूविंग में होता है, तो हम वहां पर वॉच का ही इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अब अगर कोई पर्सन वहां पर स्टिल होता है, स्टिल मींस ही इज नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ द मोमेंट ओवर देयर, कोई स्टिल होता है चुपचाप इस तरह, जैसे कि हम बोलेंगे आई वांट टू टेक योर फोटोग्राफ, जस्ट स्टैंड स्टिल, आई वांट टू टेक योर फोटो, आई वांट टू टेक योर पिक, मैं आपकी फोटो लेना चाहता हूँ, एक जगह खड़े रहो। मैं आपको बोलूंगा स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल का मतलब होता है एक जगह खड़े रहो। इस तरह हम बोलते नहीं किसी को स्टैंड स्टिल, एक जगह खड़े रहो, ठीक है। तो एक जगह खड़े रहने के लिए मतलब कोई मूवमेंट मत करो जब हमें कोई पिक वगैरह लेनी होती है, ठीक है। जैसे कि वो जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हमें बनाने होते हैं, तो वहां पर भी वो हमें फोटोग्राफर हमें बोलता है कि जस्ट स्टैंड स्टिल, वो भी हमें वहां पर बोलता है स्टैंड स्टिल, तो ये इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी आपको बोलना होगा कि स्टैंड स्टिल मतलब चुपचाप रहो, मतलब खड़े रहो, हम बोलेंगे स्टैंड स्टिल। बात आई समझ में? ठीक है। हाँ, पहले सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस को समझा। मैंने खाली आपको पॉजिटिव सेंटेंस यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है, इसके पीछे एक रीजन है, ठीक है। मैंने खाली आपको यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस आपको पढ़ा है, ठीक है। एक तो आपके लिए मैं क्या रखूंगा, अभी मैं आपके लिए एक चीज रखूंगा जो कि है आपके लिए मैं होमवर्क रखूंगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है उसके मैंने नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, वो तो मैंने आपको पढ़ा है कि आपको किस तरह करना है, ठीक है। और जो दूसरा है वहां पर वो है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस मैंने आपको बोला था कि हमें यहाँ पर, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर चीजों को किस तरह करना है, ठीक है, हमें चीजों को किस तरह करना है। पास्ट कंटिन्यूअस जो है हमें वहां पर जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो हमें किस तरह करना है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है जो वहां पर पॉजिटिव सेंटेंस है वो हमें किस तरह करने हैं, ठीक है। अब जो वहां पर नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, वो आप खुद ही करोगे। हाँ, अब अगर आप बोलोगे सर आप मुझे थोड़ी सी आप हेल्प कीजिए, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक वीडियो लेक्चर भेजूंगा जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, वो तीनों की तीनों होंगे वहां पर, वो आप कीजिएगा, ठीक है, वो आप इंशाल्लाह वहां पर करोगे। लेकिन आज की इस क्लास में मैं आपको थोड़ी सी कुछ फ्रेज बताना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं आपको कुछ फ्रेज पढ़ाने वाला हूँ, तो फ्रेज, इडियम्स वगैरह। हाँ हाँ हाँ, कोई टेक्स्ट कर रहा है सर? अभी आरिफ मुझे सुबह से टेक्स्ट कर रहा है, सर यू आर अनऑडिबल टू मी, यू आर नॉट ऑडिबल टू मी प्रॉपर्ली, ठीक है। तो आरिफ से मैं बात करूंगा, वो रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर है, आपके लिए बेनिफिट है कि मैं रिकॉर्डिंग रख रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग में साथ साथ में रख रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। अब सबसे पहले, ठीक है, और मैं जल्दी इंशाल्लाह करूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर कुछ फ्रेज वगैरह लिखिए, फ्रेज इडियम सब लिखिए, इट्स गोना हेल्प यू टू टेक योर लेवल अप, ठीक है। सबसे पहले आप लिखिए वहां पर पुल योरसेल्फ टुगेदर, आप लिखिए वहां पर पुल योरसेल्फ टुगेदर, pull, P-U-L-L, pull yourself together, pull yourself together, लिखा सभी ने? यस सर। ठीक है, पुल Yes, योरसेल्फ sir. टुगेदर हमें कहाँ पर इस्तेमाल करना है? देखो, पुल योरसेल्फ हमें टुगेदर हमें इस्तेमाल करना है लाइक व्हेन समबडी इज सैड, ठीक है, कोई सैड है वहां पर, ठीक है, तो हम उसको क्या बताना चाहते हैं कि अपने आप को संभालो। इसका जो मतलब होता है वो होता है अपने आप को संभालो, तो आप वहां पर मीनिंग भी लिखिएगा, अपने आप को संभालो। जैसे कि किसी का रिजल्ट आ चुका है तो इसने स्कोर अच्छा नहीं किया, ही डिडंट स्कोर वेल, ओके, ही डिडंट स्कोर वेल, इसने अच्छा स्कोर वहां पर नहीं किया, अच्छे मार्क्स नहीं लाए। तो लड़कियों की एक आदत होती है, वो रोते रहते हैं, ठीक है, लड़के जो होते हैं वो बोलते हैं कि हम पास हो गए, तो ये बड़ी बात है,
लड़के जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि हम पास हो गए, ये बड़ी बात है। लड़कियां वहां पर रोती रहती हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली वहां पर क्या होगा, हम अगर किसी को वहां पर कोई है, जैसे कि हमारी कजन है, हमारी बहन है कोई, तो हम उसको बोलते हैं चलो ये चीजें होती रहती हैं, इट्स ओके, जस्ट अपने आप को संभालो, ठीक है। तो वो रो रही है तो हम उसको बोलते हैं अपने आप को संभालो। तो यू हैव टू यूज दिस लाइक दिस फ्रेज ओवर देयर, लाइक यू हैव टू से ओवर देयर, जस्ट पुल योरसेल्फ टुगेदर। अपने आप को संभालो, पुल योरसेल्फ टुगेदर, पुल योरसेल्फ टुगेदर। लिखा और क्लियर है कहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है? Yes, sir. Sir, when Very good. somebody said, हाँ 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 when somebody said मतलब जब कोई परेशान हो उससे हिम्मत और हाँ हौसला हाँ देना। हाँ हम बोलते हैं अपने आप को संभालो, तो उसके लिए आपको पुल, इसका मतलब ये होता है अपने आप को संभालो, पुल योरसेल्फ टुगेदर, ठीक है। अब Yes, sir. यहाँ पर देखो और एक चीज है जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस रिगार्डिंग नहीं है कि और एक फ्रेज है जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। फ्रेज इडियम्स में आपको ये साथ साथ में बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको फ्रेज इडियम साथ साथ में बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी अगर मुझे कोई स्टूडेंट यहाँ पर बोल रहा है कि लाइक आपको एक आपका एक हमने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, तो अपने आप अब आपने यहाँ पर क्या किया, अब आप यहाँ पर बोल रहे हो, ठीक है, जो भी आपको बोलना है। तो अब आप मुझे बता रहे कि सर लाइक हाउ वाज माय परफॉर्मेंस टुडे, ठीक है, मेरी परफॉर्मेंस आज कैसी थी। तो मुझे आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो अप टू द मार्क नहीं लगी, मतलब वो उतनी अच्छी नहीं थी। तो मैं आपको बोलूँगा इस तरह, बेटा आपको क्या करना है, आपको थोड़ी-सी और हेल्प, या आपको यहाँ पर और से एफर्ट्स लगाने हैं, आप इसे बेहतर कर सकते हो, ठीक है। आप इसे बेहतर कर सकते हो मीन्स आपको आपकी परफॉर्मेंस में थोड़ी-सी कमी थी, इट वाज़ नॉट अप टू द मार्क, ठीक है। तो आपको और थोड़ा-सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसे अच्छा कर सकते हो। तो सिंपली ये बातें, इन चीज़ों को हम अवॉइड करेंगे, हम वहाँ पर एक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, वो है एग्ज़ैक्टली, Up to the एग्ज़ैक्टली। mark. You need to go an extra mile. You need to go an extra mile, ठीक है? You need to go an extra mile, exactly. Thanks for reminding me, ठीक है? You need to go an extra mile. You need to go an extra mile. आपको ये कहाँ पर इस्तेमाल करना है, ठीक है? जब आप कोई आपको बोलेगा सर हाउ वाज माय परफॉर्मेंस टुडे, मैं आपको बोलूँगा दैट इट वाज नॉट अप टू द मार्क, ठीक है? तो ये जो रूड हमें वहाँ पर नहीं बना, हम बोलेंगे बेटा दैट यू नीड टू गो एन एक्स्ट्रा माइल, मीन्स यू नीड टू पुट सम मोर एफर्ट्स ओवर देयर एंड यू कैन डू बेटर देन इट, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर और थोड़े से क्या करने हैं, आपको वहाँ पर थोड़ी सी और मेहनत करनी है, ठीक है। थोड़ी सी और एफर्ट्स आपको वहाँ पर डालनी, तो यू नीड टू गो एन एक्स्ट्रा माइल, और यू शुड हम वहाँ पर उसको सजेस्ट करें, यू शुड गो एन एक्स्ट्रा माइल, और यू नीड टू, आपको जरूरत है मतलब और एफर्ट्स डालने की, यू नीड टू गो एन एक्स्ट्रा माइल और यू शुड गो एन एक्स्ट्रा माइल। क्लियर है? सर उर्दू मीनिंग आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए। हाँ, एग्ज़ैक्टली। आप पहले, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना कि कहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है। आपने यहाँ Yes, पर sir. परफ़ॉर्मेंस, आपने यहाँ पर परफ़ॉर्म किया, आप बता रहे हैं कि सर मेरी परफ़ॉर्मेंस कैसी थी। जैसे कि अक्सर स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि अगर हमें उनकी परफ़ॉर्मेंस, मुझे पर्सनली मतलब मैंने उनकी परफ़ॉर्मेंस मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे वो अप टू मार्क नहीं लगी, तो मैं उनको बोलूँगा कि आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिंपली हम बोलेंगे कि यू शुड गो एन एक्स्ट्रा माइल और यू नीड टू गो एन एक्स्ट्रा माइल। और एक आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है। जैसे कि अगर आपको कभी-कभार बोलना होगा कि आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, हम बोलते हैं ना, हाउ डू यू फील टुडे, लाइक हाउ आर यू फीलिंग राइट अवे। आप बोलोगे कि सर मेरा सेहत जो है, मतलब मैं ठीक नहीं हूँ। तो आप बोलोगे आई एम नॉट फीलिंग वेल और आई एम नॉट डूइंग वेल, तो आप सर बोलोगे सर आई एम अंडर द वेदर। अगर आपको बोलना होगा कि मैं बीमार हूँ, ठीक है, आप बोलोगे आई एम इल और आई एम सिक, ठीक है, और आई एम डाउन विद फीवर। अगर आपको इस तरह बोलना होगा कि मैं फीवर की वजह से बीमार हूँ, मतलब मैं बीमार हूँ, मुझे फीवर, आप बोलोगे आई एम डाउन विद फीवर, आई एम डाउन विद फीवर, ठीक है। तो इसके बजाय आप बोल सकते हो, मतलब मैं बीमार हूँ, आई एम इल, आई एम सिक, आप बोल सकते हैं आई एम अंडर द वेदर, आई एम अंडर द वेदर। तो इस तरह आप बोल सकते हो आई एम अंडर द वेदर। सर ऐसे भी तो आ सकता है, आई एम क्वाइट इल टुडे। हाँ, मैं पूरी तरह से बीमार, क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरह से, ठीक है। तो आई एम क्वाइट इल टुडे, ठीक है। ये हम फ्रेज इडियम्स की हम बात कर रहे, तो इसलिए मैंने आपको बोला आई एम अंडर द वेदर। यस सर। हाँ, इस तरह आप इस्तेमाल करोगे। देखो कल इंशाल्लाह हम, देखो एक आप यहाँ पर चीज करो, ठीक है। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोना अटेंड द क्लास एवरी डे। बहुत सारी चीजें जो सीखना है, देखो ये जर्नी जो है, ये आप बोलोगे कि सर ये 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगी, ये बस एक इनिशियल स्टेज है जहां पर आपको बेसिक चीजें पढ़ाई जा रही है।
रोज आपको यहाँ पर क्या करना है, रोज आपको यहाँ पर क्लास अटेंड करना है. नो मैटर व्हाट्स गोना हैपन, यू आर गोइंग टू अटेंड द क्लास एंड यू हैव टू अटेंड द क्लास एवरी डे ओवर हियर. रोज आपको यहाँ पर क्लास अटेंड करनी ही करनी है, बाय हुक और बाय क्रूक. क्लास एक भी नहीं छूटनी चाहिए. क्लास आपका छूट जाता है तो आप बहुत ही पीछे चले जाते हो. वो चीजें आप करोगे, ठीक है. तो बहुत सारी इंशाल्लाह हमें चीजें सीखनी है. अभी आप क्या करोगे, जो मैंने आपको बोला प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा तो वो आपको देखना है, ठीक है. और कल मैं इंशाल्लाह आपको ट्रांसलेशन दूंगा, ठीक है. कल मैं इंशाल्लाह आपको 1 बाय 1 आपको मैं ट्रांसलेशन दूंगा और कल हम ट्रांसलेशन को वहाँ पर जैसे कि अभी कल प्रैक्टिस होगी. जैसे कि अभी तक हमने 5 टेंसेस को कंप्लीट किया है, तो इनकी कल प्रैक्टिस होगी. वो कैसे होगी, वो खाली जब मैं आपको ट्रांसलेशन दूंगा तो उससे होगा. तो कल आप इंशाल्लाह अच्छे से प्रिपेयर करके आओगे और कल आपका मैं टेस्ट लूंगा जैसे कि बाय ट्रांसलेशन, ठीक है. एंड दैट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इंशाल्लाह. ओके.